सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के जिले का दौरा करने की संभावना संबंधित खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गैर स्थानीय लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि मैं राज्यपाल से कुछ और दिन इंतजार करने की अपील करूंगी, क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एफसीए में राहत देकर अगर किन्नौर के लोगों को नौतोड़ की जमीन नहीं दी गई तो अरुणाचल और लद्दाख की तरह किन्नौर और लाहौर स्पीति में भी चीन अतिक्रमण कर घुस जाएगा। साथ ही नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन बहुत कम है, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत है और लोग पलायन को मजबूर है। सीमावर्ती इलाके अगर खाली हो गए तो चीन को अतिक्रमण करना आसान हो जाएगा। नौतोड़ नियम के तहत प्रदेश में हजारों किसानों को जमीन दी गई है। सीबीआई द्वारा की गई छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला करते हुए सीबीआई की कार्रवाई को भाजपा की साजिश बताया है। आप नेता दुर्गेश पाठक भाजपा पर हमला करते हुए कहते हैं कि भाजपा गुजरात में आम आदमी पार्टी के विस्तार से डरती है और इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर बोलते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने अंतरिम राहत दिए जाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अदालत ने संसद में कांग्रेस द्वारा पहले उठाई गई चिंताओं को दोहराया है और इस फैसले को संविधान की जीत बताया है। कानून असंवैधानिक था और सरकार पर संशोधनों की आड़ में जमीन हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मराठी बोलना अनिवार्य है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के अनुरूप भाषा को अनिवार्य बनाने के सरकार के कदम पर जोर दिया। हम नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, जिसके तहत हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई मराठी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं को भी सीखे। मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार के इस विचार को साकार करने के लिए किया जा रहा है कि पूरे देश में एक कनेक्टिंग भाषा होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित के फैसले को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए इसे न्यूक्लियर मिसाइल बता दिया। जम्मू कश्मीर पीडीपी ने जम्मू कश्मीर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगुवाई के मध्य कश्मीर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ तख्तियां दिखाई। वक्फ संशोधन अधिनियम पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, इस अधिनियम के बाद हमारे कई कब्रिस्तान, मदरसे और मस्जिदें ध्वस्त की जा रही हैं और विध्वंस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बैठक में बोलते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 17 अप्रैल को कहा कि ये लोग भविष्य में भी हारते रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, पिछले 3 चुनावों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन लगातार हार रहा है। ये लोग भविष्य में भी हारते रहेंगे।